गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह साखी मुंबई शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है और उनकी एक लड़की है जो कि वहाँ पढ़ाई करती है। मुंबई शहर कैसा है यह तो आप अच्छे से जानते ही हो कि वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसी वहाँ की संगत है। सत्संगी परिवार की लड़की जो कि वहाँ पर पढ़ाई करती थी, यह उसकी सच्ची आप बीती है। जो उसके साथ हुआ है वह आप सभी के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। तो साथ संगत जी, वह लड़की वहाँ पर पढ़ाई करती थी। एक सत्संगी परिवार से होने के कारण उसने उसे अपने घर के बाहर में पता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं, इसलिए वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और ना ही उसे इतनी ज़्यादा दोस्ती थे। वह केवल पढ़ाई पर ध्यान देती थी और अक्सर पढ़ाई में टॉप किया करती थी। लेकिन आप तो जानते ही हो कि माहौल का असर कभी न कभी हमारे मन में ले ही लेता है। हमारे मन पर माहौल का असर पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे ही उस लड़की के साथ भी हुआ। उसने कभी ज़्यादा किसी से बात नहीं की थी, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और पढ़ाई कर सीधा अपने घर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके वहाँ पर दोस्त बनना शुरू हो गए, उस पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। आप तो जानते ही हो कि आजकल के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वह कैसे कैसे काम करते हैं। तो उसका असर उस लड़की पर पड़ना शुरू हो गया। लेकिन कंपनी ऐसी थी जो शराब भी पीते थे और मांस आदि का सेवन भी करते थे। उसके ऐसे दोस्त बने गए थे और उसका असर उस पर भी होने लग गया था। उसने कुछ लड़के दोस्त बन गए थे और कुछ लड़कियां भी दोस्त बन गई थी। लेकिन वह लड़की अक्सर पढ़ाई में अव अव्वल आती थी, जिसके कारण कुछ लड़के और लड़कियां उससे ईर्ष्या करते थे, उसे जलते थे और भी बहुत सारी बातें थी जिससे कि वह उस लड़की से जलते भी थे। वह पहले दिन कॉलेज गई थी, तब उसे बहुत परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चुपचाप सह रही थी। ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए भी उसे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब उस लड़की पर ऐसे संगत का असर पड़ना शुरू हो गया, तो वह भी ऐसे कामों में लग पड़ी। उस पर माहौल का असर पड़ ही गया। उसके दोस्त ने उसे अपने साथ ऐसे कार्यों में लगा लिया जो कि एक सत्संगी को शोभा नहीं देता। और एक दिन उसने परिवार वालों को भी मालूम हो गया था कि हमारी लड़की बुरी संगत में चली गई है, जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उसे बहुत डांटा, उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन उस लड़की पर इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था कि वह चाहकर भी यह सब नहीं छोड़ गहरा प्रभाव पड़ चुका था कि वह चाहकर भी ये सब नहीं छोड़ सकती थी। तो लड़की के घर वालों ने सोचा कि हमारी लड़की खराब होती जा रही है, बुरी संगत में पड़ गई है, तो उसे मार्गदर्शन देने के लिए, उसे सही मार्ग पर ले आने के लिए उन्होंने लड़की को नाम लेने
का सुझाव दिया कि बेटा, अब आपकी उम्र भी हो गई है और आपको अभी नाम ले लेना चाहिए। वह अक्सर सतगुरु के पास जाया करते थे और उन्होंने लड़की को नाम लेने के लिए जोर डाला, लेकिन उन्होंने उसे कहा कि बेटा, तुम्हें नाम ले लेना चाहिए। तो आपने घर वालों के कहने पर लड़की ने नाम ले लिया, लेकिन साध संगत जी उसे नाम केवल अपने घर वालों के कहने पर लिया था। उसका अपना मन नाम लेने को नहीं मान रहा था, तो इसी के कारण नाम लेने के बाद भी उसी की वह आदत नहीं गई। वह नाम लेने के बाद भी यह सब करती रहती रही, जिस जिससे कि उसे घर वालों और भी परेशान हो गए कि अब तो इस नाम भी नहीं मिल गया है, नाम भी इसे मिल गया है। हम लोग लगा था कि यह नाम लेकर सुधर जाएगी, इसे समझ आ जाएगी, यह रूहानियत से जुड़ जाएगी, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यह तो वह और भी परेशान हो गए। लड़की के पिता ने पहले यह जानने की कोशिश की कि मेरी लड़की की संगत कैसी है, तो जब उसे पता चला कि लड़की की संगत बहुत बुरी है, तो उन्होंने उन सभी से बात करने की कोशिश की जो उनकी लड़की के दोस्त थे। जो लड़की उस दोस्त थी, लेकिन उसको बात करने का ऐसा लगा इसे कोई हल होने वाला नहीं है। तो इसलिए लड़की के पिता ने जो लड़की के दोस्त है उनके घर वालों के साथ वार्तालाप करने की कोशिश की कि आपके बच्चे कॉलेज में यह सब करते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत डांटा, क्योंकि जब माता पिता को पता चले कि हमारी बच्ची कॉलेज के नाम पर ऐसे काम करते हैं तो उसे गुस्सा तो आता ही है। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को बहुत डांटा और इसी बात को लेकर जो लड़की के दोस्त थे उसे सभी ने लड़की से बहुत लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इसके पिता ने ही हमारे घर वालों को सब कुछ बताया है, इसलिए हमारे बातें हमारे घर वालों को पता चली है। तो वह बहुत गुस्से में थे और उनकी उस लड़की से बहुत लड़ाई और झगड़ा हुआ, क्योंकि उसके घर वालों को पता चल चुका था कि हमारे बच्चे कॉलेज में क्या करते हैं। तो उन्हें लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया है, उन्होंने हमारे घर वालों को यह सब क्यों बताया है, क्यों उन्होंने हमारे बात घर पर बताई है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लड़की ने भी उल्टा उन्हें कुछ बोल दिया, तो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वह उसके पिता को गलत बोलने लग गए थे। उसके पापा को उन्होंने बहुत सारी गालियां दी, जिसके कारण लड़की को बहुत बुरा लगा, लेकिन लड़की ने भी उसने बहुत कुछ सुनाया और इसी के कारण उनकी अवनस हो गई, लड़ाई हो गई। और जो लड़की के सभी दोस्त थे उन्होंने यह मन बना लिया कि हम इसे इसे सबक सिखा कर रहेंगे। तो उन्होंने एक साजिश की। उनकी साजिश यह थी कि उन्होंने दोबारा से लड़की को बुलाना शुरू कर दिया और उसे माफ़ी मांग ली, और उनको वह एक पार्टी में बुलाना चाहते थे। उनमें से किसी को जन्मदिन था, तो उसी पार्टी में उन्होंने उसी की पार्टी रखी थी। तो उस पार्टी में जब उन सभी ने साजिश की हुई थी कि हम फिर से शराब पिएंगे और इसको भी पिलाएंगे, और उन्होंने यह पूरा प्लान बना रखा था कि जब इसको इसके घर छोड़ने कोई नहीं जाएगा, इसको अकेला ही रोड पर छोड़ देंगे ताकि इसका नुकसान हो सके।
इसके साथ गलत हो सके तो साध संगत जी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस पार्टी में शराब का सेवन किया और उस लड़की को भी शराब का सेवन करवाया ताकि उसका नुकसान किया जा सके। और जैसा वह सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उस लड़की को कोई होश नहीं हो रहा था, उसका फोन उसे छीन लिया और उसने ऐसी हालत में छोड़ दिया ताकि कोई आकर उसका नुकसान करे सके और उसके साथ कुछ गलत हो सके। तो साथ संगत जी उस समय जो हुआ वह सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया गया तब अचानक पीछे से एक ऑटो आया और उस ऑटो वाले ने लड़की को अपने ऑटो में बिठाया और उसे घर छोड़कर चला गया। और जब वह लड़की सुबह उठी तो उसे समझ में आया कि मैं तो कल रात पार्टी में थी और मैंने बहुत सारी शराब पी हुई थी और उसके बाद मैं घर की तरफ आ रही थी क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे घर पर नहीं छोड़ा और उसने देखा कि मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, वह भी उन्होंने लेकर फेंक दिया था और मुझे मेरे घर वालों के फ़ोन कॉल्स आए होंगे, वह भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो उसने मन में यह बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन जब उसे पता चला कि एक ऑटो वाला आया था, वह मुझे बिठाकर मेरे घर पर छोड़ गया, उसे इस बात की हैरानी थी कि उसे मेरे घर का कैसा पता चला और उसने मुझे ऑटो में क्यों बिठाया, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। तो यह कैसे हो सकता है कि कोई अनजान आदमी आए और मुझे बिठाकर मेरे घर पर सही सलामत छोड़ जाए, जबकि उसे मेरे घर का एड्रेस भी नहीं पता था। जब यह बात उसने अपने घर वालों को बताया तो लड़की के माँ ने अपने भरे हुए मन से कहा कि वह हम जैसे मूर्खों की संभाल करने आ जाते हैं, कि वह हम जैसे नालायकों की संभाल करते हैं, जबकि हम कितने बुरे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी वह हमारी संभाल करता है क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली है। और यह कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और यह सुनकर उस लड़की को भी समझ आ चुका था कि माँ क्या कह रही है। उसे समझ आ गया था कि वह सतगुरु ही थे जिन्होंने मेरी संभाल की है, नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाना था। तो वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लग पड़ी और उस समझ उसकी माँ ने अपनी लड़की को कहा कि आज से तू मुझे वादा कर कि आज से तू कभी भी ऐसा काम, कभी गलत काम नहीं करेगी जिससे हमें ठेस पहुँचे या फिर कोई हमारे सतगुरु की तरफ उंगली करे। यह सुनकर लड़की ने अपनी माँ से यह वादा किया और उस दिन से लड़की ने एक सही मार्ग पकड़ा और उसने बैठकर उसने बैठक करनी भी शुरू कर दी। तो साथ संगत जी ऐसे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। हम कुछ भी करते हैं यानी या नहीं करते लेकिन फिर भी वह हमारी संभाल करते हैं। तो हम और क्या चाहिए, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, उस मालिक ने हमें नाम की बख्शिश कर दी है और हर पल वह हमारी संभाल करता है। लेकिन अगर फिर भी हम कुछ नहीं करते तो हम उस कुल मालिक के आगे क्या मुंह लेकर जाएंगे जब वह हमें पूछेगा कि भाई सब कुछ तो तुझे दे दिया गया था, नाम की बख्शिश तुझे हो गई थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया, तो तब हमारे पास पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी भी समय है, अभी है समय, अभी भी हमें समझ आना चाहिए कि हमारे सतगुरु की कितनी कृपा हम पर हो रही है, कितनी अपार कृपा उनकी हम पर बनी हुई है और हमें उनके
बहाने में रहकर सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। तो साथ संगत जी, आज की ऐसा कि यही समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह वीडियो को शेयर करें, और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।